हेलो स्टूडेंट्स, वेदास एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आता है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए। आज के लेसन में हम थ्योरम 1.4, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10 एंड एग्जाम्पल नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। हम एग्जाम्पल नंबर 8 तक पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो आगे का एग्जाम्पल्स इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर थ्योरम 1.4 है। उसमें बोला जा रहा है रूट 2 इज इरेशनल। तो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग जस्ट अपोजिट सबसे पहले मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो जस्ट अपोजिट हम लोग मान लिए हैं कि रूट 2 इज रेशनल नंबर। इसमें हम लोग रूट 2 को यहाँ पर प्रूव करना है कि रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो हम लोग जस्ट अपोजिट क्या मान लिए हैं, रूट 2 इज रेशनल नंबर। यदि रूट 2 रेशनल नंबर है तो रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाय क्यू। अब p बाय क्यू, जो p है और q है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटेजर है। तो हम लोग इसको लिख देंगे p एंड q आर इंटेजर्स। जहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि p और q क्या है, ये तो रेशनल नंबर है, तो q नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग आगे इसको लिख, ये हो जाएगा रूट 2 q इज इक्वल टू p हो जाएगा। तो हम लोग दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ हम लोग क्या कर दिए हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इसमें हो जाएगा रूट 2 q का होल स्क्वायर एंड p का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2q स्क्वायर हो जाएगा एंड p स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होता है, यहाँ इसको उधर ले आते हैं, q स्क्वायर p स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो p स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है, एंड जब p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो p भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे p स्क्वायर तो p स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर p भी क्या हो रहा है, p भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग यहाँ आगे सॉल्व करते हैं। अब ये जो p स्क्वायर है वो 2 से भी डिविजिबल हो रहा है एंड p भी 2 से डिविजिबल हो रहा है। तो आगे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लोग p को क्या मान लेते हैं, p इज इक्वल टू 2r मान लेते हैं। p q ले लिए हैं तो r आगे मानते हैं। तो आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसके जगह पर ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में p का वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2q स्क्वायर एंड p स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग p का वैल्यू पुट करेंगे। तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p के जगह पर क्या है, 2r, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग इसको करते हैं 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, या 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग इधर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होता है, हम लोग 2 को इधर ले आएंगे तो q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर। हम लोग 2 को इधर ले आ रहे हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, q स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पर क्यों, q स्क्वायर बाय 2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड जब q स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो q भी क्या होगा, q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। क्या होगा, 2 से q भी डिवाइड होगा। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ देख रहे हैं कि p है, इधर जो p है इधर p डिविजिबल बाय 2 एंड q डिविजिबल बाय
2, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं P क्या है, P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाय 2। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों P और Q दोनों क्या हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंपल यहाँ 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो P एंड Q का 2 क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो हम लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 में जो आया Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ तो P को डिवाइड कर रहा था, यहाँ Q को भी डिवाइड कर रहा है, और 2 क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम लोग क्या यहाँ लिख सकते हैं कि आवर एज्यूम्शन इज रॉन्ग। हमारा जो एज्यूम्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, सो √2 इज इरेशनल नंबर। इस प्रकार से क्या हो गया कि √2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ये हमारा प्रूव हो गया, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में सॉल्व करना है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। तो इसके जस्ट अपोजिट हम लोग मान लेते हैं। तो हम लोग जस्ट अपोजिट क्या मान लिए, √3 इज रेशनल नंबर। √3 क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो यदि ये रेशनल नंबर में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 इज इक्वल टू P बाय Q लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P एंड Q आर इंटेजर्स। ये दोनों P और Q का क्या हो जाएंगे, इंटेजर्स हो जाएंगे। जहाँ पर R क्या हो जाएगा, जहाँ पर Q हो जाएगा नॉट इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर जो रेशनल नंबर में रहता है वो उसका Q क्या होता है, 0 के बराबर नहीं रहता है, इसलिए Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा √3, यहाँ पर Q को इधर ले आते हैं तो Q √3 हो जाएगा एंड P हो जाएगा इधर। अब इधर इसको हम लोग पहले लिख देते हैं 3 को √3 Q इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर नहीं होगा दोनों तरफ, अब हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो √3 Q इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड P का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा एंड Q का Q स्क्वायर हो जाएगा एंड P स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग 3 को उधर ले जाते हैं, Q स्क्वायर P स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि P स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं P स्क्वायर इज P स्क्वायर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। यदि P स्क्वायर 3 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा, Q भी जो ये P है वो भी डिविजिबल होगा। P इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ये P भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो हम लोग ये हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ जस्ट हम लोग को थ्योरम 1.4 जिस प्रकार से बनाया उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 9 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ P के जगह पर हम लोग फिर मान लेते हैं क्या,
यहाँ 3 है तो 3 मान लेते हैं, ठीक है। 3r, वहाँ 2 था इसलिए हम लोग 2r माने थे, तो यहाँ पर हम लोग इसको पुट कर देते हैं इसमें, तो 3q² है इज इक्वल टू p² है, तो p के जगह पर हम लोग क्या लेंगे, 3r ले लेंगे। तो इधर हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं, तो 3q² है इज इक्वल टू p के जगह हम लोग क्या लिए, 3r लिए हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो 3q² इज इक्वल टू 3 3 9 r² हो जाएगा। अब हम लोग 3 को उधर यहाँ पर देखते हैं, 3 3 क्या हो जाएगा, 9q² एंड 3r² हो जाएगा। अब 3 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3q² हो गया, यहाँ हो जाएगा r²। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ भी क्या हो रहा है, q² 3 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ भी हो रहा था, जो p² था वो भी 3 से डिवाइड हो रहा था। यहाँ भी हम लोग लिख देते हैं q² इज डिविजिबल बाय 3 एंड q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। q भी जो है वो क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग लिख सकते हैं p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 3, तो क्या हो जाएगा, 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ थ्री नहीं, p एंड q 3 क्या हो जाएगा, p और q का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो एज्यूम किए थे, यहाँ इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 1 और 2 के अनुसार यहाँ पर ये क्या है, 3 जो है वो प्राइम नंबर है, 3 जो क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं p² एंड q², ये p को भी डिविजिबल कर रहा है एंड q को भी डिविजिबल कर रहा है। तो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग एज्यूम किए हैं वो एज्यूमसन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। q को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो लिख सकते हैं आवर इज रॉन्ग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 के थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, ये जो हम लोग √3 रेशनल नंबर माने हैं वो क्या माने, हम लोग गलत माने हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फिर से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि रूट, इसलिए क्या हो जाएगा, √3 इज इरेशनल नंबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए, और अधिक कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं इसमें कि कहाँ पर कैसे, कहाँ नहीं समझ में आया, उसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं और हम लोग कमेंट में आप लोग को जवाब रिप्लाई करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 में देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में भी बोला जा रहा है प्रूव करने के लिए कि 5 एंड 5 - 3 इज इरेशनल। जो 5 - 3 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ये अब हम लोग को प्रूव करना है, तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो इसमें भी जस्ट अपोजिट हम लोग क्या ले लेते हैं कि जो 5 - √3 है वो क्या है, रेशनल नंबर है, तो ले लेते हैं। इसमें हम लोग जस्ट अपोजिट मान लिए हैं, 5 - √3 रेशनल नंबर है, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 5 - √3 इज नहीं, तो यदि ये रेशनल नंबर में तो इसको p/q के रूप में हम लोग लिख ही सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, p एंड q क्या हो जाएगा, इसमें भी r हो जाएगा, 2 डिजिट है इसलिए r हो जाएगा, इंटेजर्स। ये दोनों क्या हो गए, इंटेजर्स हो गए, जहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं q नॉट इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, q नॉट इज इक्वल टू 0।
अब हम लोग ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 5 है, 5 को हम लोग उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो -√3 इज इक्वल टू P/Q -5। अब हम लोग क्या करते हैं, ये माइनस में है तो इसको हम लोग इधर ले आते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पॉजिटिव में कर देते हैं तो हो जाएगा, ये माइनस में था तो इधर प्लस में आ गया, 5 - P/Q हो जाएगा। ये भी माइनस प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये उधर जाएगा, उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3, ये पॉजिटिव में आ गया। अब हम लोग ये तो देख रहे हैं कि 5 - P/Q ये क्या हो रहा है, ये रेशनल नंबर है। बट हम लोग यहाँ एग्जाम्पल नंबर हम 9 में देखेंगे तो √3 को हम लोग प्रूव क्या किए कि ये एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जब इरेशनल नंबर होगा तो ये भी तो साथ में इरेशनल नंबर होगा, मतलब कि टोटल ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 5 - P/Q, ये तो रेशनल नंबर के फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन ये अकेला √3 इसको भी रेशनल नंबर बना देता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं बट √3 लेकिन क्या √3 इरेशनल नंबर है। तो सो आवर एज्यूम्शन इज रॉन्ग, इसलिए हमारा जो एज्यूम्शन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो लिख सकते हैं इसको, इसलिए 5 - √3 इज इरेशनल नंबर। इस प्रकार से ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। तो लास्ट हम लोग फाइनल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है 3 यहाँ 3√3 नहीं होगा, मेरे में से 2 है, ठीक है। 3√2 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 को सॉल्व करते हैं कि प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम लोग इसमें भी जस्ट अपोजिट ले लेते हैं कि 3 सबसे पहले एज्यूम करते हैं, ठीक है। लेट अस एज्यूम 3√2 इज रेशनल नंबर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 3√2 को रेशनल नंबर मान लिए। यदि हम लोग 3√2 को रेशनल नंबर में मान लिए तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, P और Q क्या हो जाएगा, इसमें भी ये इंटेजर है, ठीक है। P और Q क्या है, इंटेजर है। जहाँ पर Q नॉट इज इक्वल टू 0, ये 9 जैसा दिख रहा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये Q नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3√2 है P/Q। अब हम लोग 3 को क्या करते हैं, इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू P/3Q हो जाएगा। अब ये तो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। लेकिन हम लोग 2 को देख रहे हैं तो थ्योरम 1.4 में हम लोग प्रूव किए हैं कि √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये जब इरेशनल नंबर में है तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 3√2 इरेशनल नंबर होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं P/3Q इज रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर है। बट √2 इज इरेशनल नंबर। तो क्या यहाँ पर हम लोग जानते हैं P/3Q है वो क्या है, रेशनल नंबर है। बट √2 क्या है,
√2 जो है वो इरेशनल नंबर है। हम लोग पहले के थ्योरम में इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको लिख दिए हैं P/3Q इज रेशनल नंबर बट √2 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम लोग जो एज्यूम किए हैं, जो हम लोग माने हैं, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारा एज्यूमशन है वो क्या है, गलत है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सो 3√2 इज इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में जितना भी एग्जाम्पल था उस एग्जाम्पल को और थ्योरम को सॉल्व किए हैं। तो अगर इस तरह का वीडियो आप लोग को चाहिए एनसीईआरटी के सभी बुक, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग एनसीईआरटी के सभी बुक्स के बुक्स के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको शायद अच्छा ही लग रहा होगा, आप लास्ट तक देखें तो कोई बात नहीं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।